शांति में सब शांति मिल गई मुझे। ओम शांति में सब शांति मिल गई। ओम शांति 3 बार कहेंगे। ओम शांति निवेदिता बहन। गुड मॉर्निंग के 3 बार कहेंगे सब। ओके Sure, yeah. गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो पहले हम पढ़ेंगे आज का अव्यक्त इशारा 22 सितंबर। निर्माण चित आत्माएं कारण या समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाएगी। निर्माण चित आत्माएं कारण या समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाएगी। वो किसी भी प्रकार के विघ्न या समस्या अथवा माया के वार को पार ना समझ खेल के समान अनुभव करते खुशी खुशी पार कर लेंगे। उनकी अवस्था सदा एक रस रहेगी, कभी घबराएंगे नहीं, हलचल में भी नहीं आएंगे। सो निर्माण चित आत्माएं जो शक्तिशाली होंगे, जो आत्माएं वही निर्माण चित भी हो पाएंगे। राइट, बहुत सारा हमने डिस्कस किया। जो आत्मा जितना भरपूर होगे उतना हम्बल होगे। राइट, मीनिंग हलचल में नहीं आएगी। तो उनको कोई भी कारण या समस्या को वो पॉजिटिव समाधान जो भी आएगा उससे वो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। राइट, क्योंकि परिस्थिति का एक्चुअली कोई बातों का या परिस्थिति का कोई साइज नहीं होता। राइट, हम कहते ना परिस्थिति ऐसे ही था, छोटे बात होता तो मैं सहन कर लेती, लेकिन ये बात ही ऐसे था मुझे गुस्सा करना पड़ा। तो दैट मीन्स मुझे वो परिस्थिति हिला रही है। राइट, मैं हलचल में आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कमजोर हूँ। सो जितना आत्मा शक्तिशाली होती जाएगी उतना निर्माण होती जाएगी। राइट, ज्ञान भरपूर होते जाएगा तो परिस्थिति को साक्षी होकर देख पाएंगे, वो हलचल में नहीं आएंगे, कभी घबराएंगे नहीं। सो ये हमारी शक्ति, आत्मिक शक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम परिस्थिति को कैसे लेना है, परिस्थिति को कैसे हम पार करना है। तो वो कोई भी समस्या, विघ्न या माया के वार को वार नहीं समझेंगे, खेल के समान अनुभव करेंगे और खुशी खुशी पार कर लेंगे। क्योंकि समझ में आ गया है कि ये जो हो रहा है ये ड्रामा है, या जो आत्मा है, सामने वाला आत्मा, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, या फिर वो संस्कार के बस है। राइट, तो वो नॉलेज होने से हम हलचल में नहीं आएंगे। ये शक्ति है, इस शक्ति से हमें निर्माणता आती है। राइट, तो वो था अव्यक्त इशारा। आज का मुरली है सितंबर 22, 23 साकार बाप दादा का मुरली है। बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? उत्तर है, तुम रहमदिल बच्चे हो। तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। सेवा कर रहे हैं, फिर रिटर्न में कुछ हम इच्छा रखते हैं कि ये हमें कुछ पैसा दे क्योंकि हमने सेवा किया, तो ये स्वार्थ हो गया। राइट, बाबा कहता है हमें निस्वार्थ सेवा करना है, दान देते जाना है। राइट, तो बाबा कह रहे तुम रहमदिल बच्चे हो,
तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वो बीज अवश्य बोएंगे, जिसकी तकदीर में होगा वो देंगे, राइट। सो ये बुद्धि में हमें रखना है, मांगना नहीं है। बाबा ने कहा तो बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वो बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। तन मन धन, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफी है। अब ये किसने पुकारा और किसको? प्रीतम आन मिलो, ये किसने पुकारा और किसको? ये तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। ये सिर्फ हम बच्चों को पता है कि किसने पुकारा और किसको पुकारा। फादर सोच सन, फिर सन सोच फादर, ऐसा कायदा है। अब प्रीतमाएं सब प्रीतम को पुकारती हैं। हम सब प्रीतमाएं प्रीतम बाबा शिव बाबा को पुकारते हैं। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है, लेकिन लौकिक में ये श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है एक गीत। सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। तो शिव बाबा के प्लेस में श्री कृष्ण को रख दिया है और वो समझते हैं, भक्त समझते हैं कि श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रीतम सबका एक ही है। बाबा कह रहे हैं वास्तव में मैं ही सबका प्रीतम हूँ। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं। सब निराकार को ही याद करते हैं, राइट, लेकिन परमपिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानते नहीं। कोई किसी को याद कर देते हैं, राइट। कोई कृष्ण को, कोई राम को, कोई हनुमान को और कोई गणेश को, राइट। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं, क्योंकि पता है कि निराकार है, भगवान है, फिर किसी न किसी देहधारी को याद कर देते हैं। बाप ने समझाया है वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड, एक को पुकारते हैं। सभी धर्म में एक को ही पुकारते हैं, राइट। चाहे वो अल्लाह कहे, गॉड कहे, ईश्वर कहे, जो भी कहे, राम कहे। सो बाबा ने कहा, बाप ने समझाया है वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड, एक को ही पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते। लेकिन पता नहीं एग्जैक्टली परिचय नहीं बाबा का, तो किसी न किसी देवता या जिस्मानी मनुष्य को पिक्चराइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, राइट। जब हम कहते हैं ओ गॉड, ओ राम, हे प्रभु, बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है। लेकिन बाबा ने कहा ये सब मैं ही हूँ, तो बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है। गॉड फादर सभी का एक है। गॉड, GOD, राइट, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, उनका फादर एक ही है, बाबा ने कहा। लेकिन जब भी हम गॉड कहते हैं तो फिर एक ही को ही याद करते हैं, राइट। लेकिन वास्तव में गॉड माना 3, ब्रह्मा, विष्णु एंड शंकर, राइट। गॉड फादर एक ही है। समझते भी है हम ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में हैं। कहते भी हैं हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन बाबा ने कहा वो आत्माओं के लिए है, आत्माओं के रूप में है। यूं तो हर एक अपने अपने धर्म का है। अनेक धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। हर धर्म में अपने अपने भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सब
जब सभी दुखी होते हैं तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं ही हूँ। प्रीतम तो सब प्रीतमाओं का एक ही है। सजनी साजन को याद करती है, प्रीतमाएं याद करती है, प्रीतम आन मिलो। आत्मा याद कर रही है, जिया बुलाए। बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। शरीर में बैठे हुए आत्मा बुला रहे हैं कि प्रीतम आन मिलो। तो बाबा कह रहे बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। जीवात्मा से बात करती है। जब हम बात भी करते हैं, अभी तक हमें पता नहीं था कि हम आत्मा हैं, राइट। तो हम समझते थे हम मैं शरीर सामने वाले शरीर से बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं मैं आत्मा जो शरीर में बैठी हुई है, जो जीवात्मा है, जीवात्मा से बात कर रहे हैं। तो मैं आत्मा अपने मुख को यूज करके बात कर रहे हूँ, सामने वाले आत्मा अपने कान को यूज करके सुन रहे हैं। सो सुनने वाला या बोलने वाला आत्मा है, शरीर नहीं है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण अपने को शरीर समझते हैं। देह अभिमान हो गए हैं हम, राइट, द्वापर से। तो अभी हम बच्चों को ये समझ में आ गया कि हम देह नहीं है, आत्मा है। लेकिन दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी है, राइट। तो उसी के कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को ये पक्का पक्का समझाना है कि जीव की आत्मा बुलाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो वो कृष्ण को बुलाते हैं, कृष्ण को पूजा करते हैं, कहते हैं निराकार, लेकिन कृष्ण को पूजा करते हैं। तो बाबा कह रहा है कि जाके उन्हें समझाओ कि ये शरीर शरीर से बात नहीं कर रहा है, शरीर नहीं पुकार रहा है, जीव आत्मा है वो पुकार रही है। कि समझाना है कि जीव की आत्मा बुलाते हैं बाबा को। आत्मा प्यार करती है, शरीर शरीर से प्यार नहीं करता। आत्मा शरीर धारण करते हैं। सो जो भी कर रही है आत्मा कर रही है, शरीर को यूज कर रखे, राइट। शरीर को धारण करती है आत्मा। सो प्यार करना जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो आत्मा फील करती है, राइट, शरीर नहीं। सो प्यार करना या फिर जो भी महसूस करना, सुख का, खुशी का, वो सब आत्मा करते हैं। शांति, एक शांति के लिए ही हमें शरीर की जरूरत नहीं है। जैसे कल के भी मुरली में आया था, राइट। 100% रेस्ट जो है, मीनिंग 100% शांति जो है, वो सिर्फ हमें शांति धाम में ही मिलता है, जब आत्मा पाठ नहीं बजाती। जब तक शरीर में है होता है थोड़ा बहुत शांति, लेकिन 100% शांति के लिए हमें शरीर से, जब आत्मा जो अपने पाठ फिनिश करके परम धाम में जाती है, तभी 100% शांति मिलती है, राइट। तो जब तक शरीर में है तब तक 100% शांति नहीं मिलेगा, लेकिन आत्मा को शरीर में आना पड़ेगा अदर इमोशंस को फील करने के, प्यार हो, खुशी हो, जो भी हो, राइट। तो शरीर शरीर से प्यार नहीं करता, आत्मा शरीर धारण करती है। इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है, क्योंकि अपने आप को देह समझ लिया, राइट। तो मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है, परंतु सत्युग में प्यार है, लेकिन वहां कोई भी विकार नहीं होता है, वहां आत्मिक प्यार है, राइट। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम ये बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती है, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती है, लेकिन बाबा सर्विस के तरीके बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा भी सब जगह होती है, तो वहां भी जाकर समझाना चाहिए, बाप की पहचान देनी चाहिए। वो है परमपिता परमात्मा निराकार बाप। तो जाके बाबा कह रहा है सर्विस करो, पहचान दो। दशहरा आ रहा है तो वहां पे जाके उनको पहचान दो बाबा की। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती हैं। वतन घर को भी कहा जाता है। हम आत्माओं का बाप भी
वहां परम धाम में रहते हैं। तो मूल वतन हमारा घर है, जहाँ बाबा और बच्चे, हम आत्मा है, परमात्मा एंड आत्माएं सब वहां पे रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं, ये भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। हम सब घर में रहते हैं और जिसका जब पाठ बजाना है उस टाइम नीचे आते हैं। यहाँ पे बाबा ने कहा बाप बच्चों को भेज देते हैं, फिर बाबा कह रहा है ये सब ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता है। ऐसा नहीं कि बाबा कहे कि अब तुम्हारा टर्न है तुम जाओ, नहीं, ऑटोमेटिकली ये चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है, बाबा को भी आना पड़ता है, राइट, अपने समय पर अपना पाठ बजाने। एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं। ये है मनुष्य सृष्टि। वहां पे आत्मा परमात्मा रहते हैं घर में, फिर मनुष्य सृष्टि साकार वतन में है। यहाँ पे आके हम पाठ बजाते हैं, शरीर धारण करते हैं, राइट। हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हमें ये दुख सुख से छूट जाना है, घर में ही बैठे रहना है, नहीं। शांति के लिए, शांति का अनुभव भी हम घर में कर सकते हैं, बाकी सब अनुभव करने के लिए हमें शरीर लेना पड़ेगा, इसीलिए आना पड़ेगा यहाँ पे, राइट, मनुष्य सृष्टि में। उनमें देवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में। ये मनुष्य सृष्टि है, यहाँ पे ही स्वर्ग एंड नर्क है, राइट। तो देवी गुण वाले जो मनुष्य थे वो थे लक्ष्मी नारायण, वो थे सतयुग में। बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते हैं। ये कहाँ से आए? दशहरा में देवियों को दिखा देते हैं, राइट, 8-10 भुजा वाले। तो बाबा कह रहे जाके उन्हें पूछो, मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते। दिव्य गुण वाले जो मनुष्य लक्ष्मी नारायण होते हैं वो सतयुग में होते हैं। तो ये 8-10 भुजा वाले मनुष्य कहाँ से आए? पूजा जहाँ होती है वहां तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए ये क्या है। जो भी पूजा कर रहे हैं देवी देवताओं का दशहरा में, उन्हें जाकर पूछना चाहिए। बाबा ने कहा इनोसेंट होकर जाके पूछना चाहिए कि ये क्या है। रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं, साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते रहते हैं, तो वहां पे भी जाके पूछना है रुद्र यज्ञ करने वालों को ऑल्सो। तुम कहाँ भी रमन कर सकते हो, तुम रमता योगी हो। बाबा कह रहा है कि कहीं पे भी जाके तुम उन्हें पूछो कि ये सब क्या कर रहे हो आप सब। जो जिस जिस देश में रहने वाले हैं वहां सर्विस कर सकते हैं। ये कौन है जो इनकी पूजा होती है, क्या करके गए हैं, किसकी संतान है, ऐसे ऐसे बैठ पूछना चाहिए। फिर समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है। पहले क्वेश्चन पूछो फिर उनको क्लैरिटी से समझाओ। बाबा कह रहा है क्यों? तुम्हें सबको कल्याण करना है, सब भटक रहे हैं, राइट। रहम दिल बनना चाहिए। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं, दशहरा करते हैं, इतने सारे सजाते हैं, यज्ञ करते हैं, मुफ्त पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बाबा ने कहा उन्हें कोई कुछ समझ नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, ये कौन है, तो उन्हें जाके समझाओ। क्योंकि बच्चे कहते हैं ना बाबा सर्विस नहीं होती, तो बाबा डिफरेंट डिफरेंट विधि आइडियाज देता है कि कैसे सर्विस करना है। बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है। अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं, रावण का राज्य कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला। ये है ब्रह्मा का दिन, ये है ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए, बरोबर अब रावण राज्य है ना, वो है विष्णु संप्रदाय अथवा देवी संप्रदाय, ये है आसुरी संप्रदाय। गवर्नमेंट को भी जाके समझाना है, बड़ों बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ऐसा वाण मारे जो नाम वाला हो जाए। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, सरस्वती आदि के। वहां यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करके श्री श्री का टाइटल, सरस्वती का टाइटल आदि ले लेते हैं बनारस में, राइट। लेकिन बाबा कह रहा है कि अब सरस्वती तो है जगदम्बा, वो ले लेते हैं टाइटल, लेकिन सरस्वती तो है जगदम्बा।
भारतवासी सब जगत अम्बा को मानेंगे, जगत को रचने वाले। तो जरूर पिता भी होगा। सो जगत अम्बा है सरस्वती, तो जरूर पिता भी होगा, जगत का रचने वाला। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती कहते हैं ना। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। लेकिन शास्त्र में क्योंकि जगत अम्बा और जगत पिता, इसलिए शास्त्र में पति पत्नी की तरह दिखा दिया है ब्रह्मा एंड सरस्वती को। लेकिन बाबा कह रहा है यहाँ पे सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, बेटी है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन? गाया जाता है शिव परमात्माए नमः। वो हो गए देवताए नमः। तो देवताओं का रचयिता वो शिव परमात्मा हो गया। तो ब्रह्मा को रचने वाला भी शिव परमात्मा, राइट। और ब्रह्मा विष्णु शंकर है देवताएं, तो देवताओं को रचने वाला भी शिव परमात्मा हो गया। उनसे वर्षा मिला होगा, राइट। रचयिता से रचना को वर्षा मिला होगा, शिव बाबा से ब्रह्मा को। तो तुम बच्चों को समझाने निकलना पड़े ना। जो जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। उस टाइम पे ब्रह्मा बाबा भेजते थे, राइट, दादियों को। तो कहते हैं जो जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, ब्रह्मा बाबा तो गली गली में नहीं जाएंगे। मोस्टली ब्रह्मा बाबा मधुबन में रहते थे, कभी कभी बॉम्बे भी जाते थे। लेकिन बच्चों को जाना है सब तरफ सर्विस करने। तो जो जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, ये बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते हैं तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। बल बच्चे तो बने हैं, परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे, यानी झुकेंगे, राइट, उनके आगे। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना है, ये शिव बाबा सम्मुख समझा रहे हैं। बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे। बाहर वाले माने जो सेंटर में उस टाइम पे रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे मुरली एक ही प्लेस में चलता था, राइट, मधुबन में। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके मुरली एवरीडे चलाते थे, फिर वो लिख के बाहर भेजते थे। तो बाबा कह रहा है कि ये शिव बाबा सम्मुख समझा रहा है मधुबन में आके। बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे। मुरली नहीं आती है तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई। क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसे बनना है। तो अगेन उस टाइम पे एक ही जगह पे मुरली चलता था, फिर वो लिख के फिर उसका कॉपी करके पोस्ट करके भेजते थे दूसरे दूसरे सेंटर पर। सो टाइम लगता था। लेकिन आजकल चेंज हो गया है, राइट, एवरीथिंग मुरली ऑनलाइन में आ गया है। तो इतना हमें वो इम्पोर्टेंस, कल 2 डेज बैक गुलजार दादी का भी जो हम पढ़ते थे, हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते मुरली कभी कभी सुनते टाइम, राइट। काम काज करते करते भी हम सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मिस भी हो गया तो हमें पता है कि हम फिर जाके इंटरनेट से पढ़ लेंगे। लेकिन उस टाइम मुरली और कहीं पे अवेलेबल नहीं था, न्यू था ना। शिव बाबा एवरीडे आके कुछ ना कुछ नया सुनाते थे, तो बच्चे ईगरली वेट करते थे कि बाबा हमें क्या आज सुनाएगा, राइट। तो नहीं आता तो मुरली, तो बच्चे वेट करते थे, राइट। मुरली नहीं आती तो बच्चे हैरान हो जाते थे। उस टाइम पे सोचते थे शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई। क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। मुरली तो रोज सुननी चाहिए। 7 रोज की मुरली भी अगर किसके पास जाए, वो बैठ पढ़े तो कितनी खुशी मिल जाए। पढ़ना जरूर चाहिए। एवरीडे कुछ ना कुछ नया पॉइंट्स आता था, शिव बाबा सुनाते थे, राइट। लेकिन अब तो रिवाइज हो रहा है सब कुछ, ऑलरेडी इंटरनेट में है इतना, इसीलिए हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। अगर अभी भी
वैसे सिस्टम होता कि एक ही जगह पे मुरली चलता और किसी को अवेलेबल नहीं होता तो हम भी शायद उतना ही ईगरली वेट करते, राइट। तो बाबा ने कहा 7 रोज की मुरली भी अगर किसके पास जाए, वो बैठ पढ़े तो कितनी खुशी मिल जाए। पढ़ना जरूर चाहिए। कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी ये पढ़ सकते हैं। कैसे भी बुखार में बीमारी में भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो तुमको 2 बाप है, तो जिसे वर्षा लेना होगा वो उसी समय इन 2 अक्षरों से भी समझ जाएंगे। ये नॉलेज ही ऐसी सहज है। सो जिनको आना है वो आ जाएंगे, राइट। 2 बात सिर्फ बोलना है कि तुमको 2 बाप है, तो बाबा ने कहा इस 2 अक्षर से ही वो समझ जाएंगे। ये नॉलेज ही ऐसी सहज है। बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती बनेंगे। बाप कहते हैं जो मेरे भक्त है अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं, उन्हों को समझाओ तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बने हो। तो जो इसीलिए बाबा कहता है यूजुअली मंदिर में जाके करो सेवा, राइट। क्योंकि मंदिर में मेरे भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, लक्ष्मी देवी देवताओं के भक्त हैं, क्योंकि वो ही देवी देवता वंशावली है, राइट। तो बाबा कह रहा है कि जो मेरे भक्त हैं, लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं, उनको जाके समझाओ कि तुम ही देवी देवता थे और 84 का चक्र लगाया, अब फिर से देवता बनना है। पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हैं। ये बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था ना, ब्रह्मा बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त करते थे। पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज हम वो बन रहे हैं। अब हमें नॉलेज आ गया कि लक्ष्मी नारायण कौन है, हम कौन है। तो बाबा कह रहा है कि तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आज पहले जाके, ज्ञान में आने से पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके पूजा करते थे, राइट। लेकिन बाबा कह रहा है कि अब जाके तुम ये कहेंगे कि कल इनकी पूजा करते थे, आज हम वो बन रहे हैं। अब हम वो बन रहे हैं लक्ष्मी नारायण जैसा। समझाना तो बड़ा सहज है। तुम बच्चों को रहमदिल बनना है। जिसको सर्विस का शौक होगा वो सिखलाने वाली ब्राह्मणी के साथ पकड़ेंगे, हमको बैठ समझाओ। उस टाइम पे सीख के जाते थे, राइट। बाबा सिखाता था कि सर्विस कैसे करना है। तो वहां पे जो सीनियर्स भाई बहन जो सिखाते थे उनके साथ बैठते हैं वो, और कहते हैं कि हमको बैठ समझाओ ताकि हम जाके सर्विस कर पाए। तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। सब बाबा के साथ रहते थे मधुबन में। सब बाबा कह रहा है तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। सभी शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा के भंडारी से खाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ जरूरी नहीं कि सर्विस माना सिर्फ वाचा, राइट। मनसा वाचा एंड कर्मणा। कर्मणा मीनिंग अगेन स्थूल कर्म तो करना है, यज्ञ सेवा तो करना है, लेकिन व्यवहार हम कैसे लोगों को व्यवहार में आते हैं वो भी कर्मणा, राइट। क्योंकि हम अपने को परिवर्तन करेंगे तो हमारा व्यवहार भी चेंज हो जाएगा जो हमारे पास आएंगे। तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी चाहिए। यहाँ तुमको कितना मजा आता है, वो मजा घर में आ ना सके। सेंटर पर मधुबन में जितना मजा आता है वो मजा घर में आ ना सके। मनसा सर्विस भी करनी है, याद करना है, पवित्र बनना है। शंख ध्वनि भी करनी है, मीनिंग वाचा सेवा, ज्ञान सुनाना, राइट। कर्मणा कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है। कर्मणा मना अगेन यज्ञ सेवा भी करना है, लेकिन व्यवहार हम घर में रह रहे हैं तो परिवार के साथ जो ज्ञान में नहीं है उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है वो भी कर्मणा सेवा है। तो कर्मणा कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है,
शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, यज्ञ सेवा, राइट। गोबर के छेने कंडे बनाते थे, देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे। अभी फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जाता है। उस टाइम का बात है, उस टाइम पे भी बच्चों में देह अभिमान बढ़ता जाता था, यज्ञ सेवा नहीं करते थे। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। उस टाइम पे कोई बच्चे हुए होंगे जो कर्मणा सेवा नहीं करना चाहते थे, तो बाबा कह रहे हैं, फिर बाबा को याद करें, फिर कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि शुरू में बाबा मम्मा भी बर्तन मांजते थे, गोबर के छेने बनाते थे, देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे। अभी फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जाता है। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। सर्वव्यापी कहने से विकर्म विनाश कैसे होंगे? सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता। सर्वव्यापी है तो किसके साथ योग लगाएं? तो बाबा ने कहा सर्वव्यापी कहने से बुद्धि का योग लग नहीं सकता। तो ये सेवा सबकी करनी है, दान देना है। वो सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो, दान देना है।
ज्ञान रत्न, ज्ञान सुनाना है। अगर ज्ञान नहीं दे पा रहे, वाणी का सेवा नहीं कर पा रहे, तो स्थूल सेवा में नहीं, यज्ञ सेवा करो, कर्मणा सेवा करो। वो भी नहीं कर सकते तो धन की सेवा करो, कुछ ना कुछ करो, राइट। तन मन धन लगाओ तो ही हमारा विकर्म विनाश होगा, राइट। तो वो भी सर्विस हो जाएगी। धन भी, धन का सेवा करेंगे तो भी वो भी सर्विस हो जाएगी। बाबा ने कहा बीज बोया जाता है तो उनका फल निकलता है। तो संगम पर हम जो भी कर रहे हैं तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा से, ये हम जैसे कि बीज डाल रहे हैं, राइट। तो इससे फल निकलता है, फल निकलता है जो हम सतयुग में उसका प्रारब्ध लेते हैं, राइट। तो ये बीज डालना है, तो जमा कर रहे हैं, राइट। 3 तरीके से हम जमा करते हैं, राइट। बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ से, दुआओं से और पुण्य से, ये 3 खाता है जमा का खाता। सो ये सुकर्म है। इसीलिए बाबा कहता है संगम में हम जो भी कर रहे हैं जिसका आउटकम पॉजिटिव होगा, सुख देने वाला होगा, वो सुकर्म है, राइट। तो उसका फल हम सतयुग में प्रारब्ध जो कहते हैं, फल जो कहते हैं, वो खाते हैं। तो बीज बोना एक कर्म है, राइट। उससे जो फल निकलता है, फल खाना भी एक कर्म है। तो बीज बोना पॉजिटिव कर्म है, सुख कर्म हो गया, राइट। क्योंकि उससे आउटकम पॉजिटिव है, सुख देने वाला। फल जो खाते हैं वो भी कर्म है, लेकिन वो अकर्म हो जाता है उसमें, उस टाइम पे बाबा ने कहा, राइट। क्योंकि उसका आउटकम पॉजिटिव नहीं है। फल खाते हैं वो कर्म ही है, लेकिन उससे कुछ जमा नहीं होता, फिर से पॉजिटिव नहीं होता, राइट। फिर द्वापर से हमारा जो जमा किया वो हमने खा लिया, यूज कर लिया त्रेता के अंत तक। तो द्वापर से फिर से हमें कर्म में आना पड़ेगा। अगर विकार के वशीभूत होके करेंगे विकर्म हो जाएगा, तो उसका आउटकम दुख, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो बाबा कह रहा है ये हम बीज बो रहे हैं, इस टाइम पे सुकर्म जमा हो रहा है, राइट। अगर हम कुछ किया, लेट्स से मैंने 5 जन्म के लिए ही जमा कर पाई संगम पर, इसीलिए बाबा कहते हैं संगम के समय का वरदान है कि एक का पदम गुना फल हमें मिलता है। बाकी जो द्वापर से हम करते हैं पुण्य कर्म, सुकर्म जो भी कह सकते हैं, एक का एक ही गुना मिलता है। लेकिन यहाँ समय का वरदान है समय को कि एक का पदम गुना मिलता है। तो लेकिन जैसे मैंने अलवेले में संगम का गवा दिया और 5 जन्म के लिए ही मैंने एक्यूमुलेट कर पाई, जमा कर पाई, तो त्रेता के लास्ट का 5 जन्म में मैं आ जाऊंगी, राइट। क्योंकि उससे तो ज्यादा मेरे पास नहीं है जो मैं स्पेंड कर पाऊं। कोई 10 जन्म के लिए एक्यूमुलेट कर पाएगा, तो त्रेता का 10 जन्म। ऐसा नहीं कि मैं 5 जन्म के लिए एक्यूमुलेट किया तो मैं सत्युग की फर्स्ट जन्म में आ जाऊंगी, फर्स्ट जन्म में आ जाऊंगी, 5 जन्म खा लूंगी, उसके बाद क्या होगा मेरा हाल, वापस घर तो नहीं जा पाऊंगी। तो ये हमें समझना है, हम जितना एक्यूमुलेट करते हैं उसी हिसाब से हमें जन्म मिलता है। मैक्सिमम 21 बर्थ, जैसे बाबा कहते हैं मैक्सिमम 84 बर्थ हम लेते हैं, जरूरी नहीं कि सबको 84 बर्थ मिल जाता है, राइट। सिमिलरली हम मैक्सिमम 21 बर्थ के लिए जमा कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। बट हम अलवेले में अगर 5 जन्म के लिए जमा कर पा रहे हैं तो हम त्रेता के 5 जन्म में आएंगे, राइट। देवी देवता बाबा इसलिए कहते हैं डबल अहिंसक बनेंगे, काम एंड क्रोध दोनों को जीतना है तो ही हम सतयुग में आ पाएंगे। अगर हम सिर्फ काम को जीत लिया, क्रोध को नहीं जीत पाए, त्रेता में आ जाएंगे, राइट। इवन दो बाबा कहता है 33 देवी देवता, ये भी कहता है कि देवताएं सतयुग में आएंगे, त्रेता में आने वाले क्षत्रिय होंगे, राइट। ये भी कहता है ना बाबा, क्योंकि वो अपने विकारों के ऊपर, क्रोध के स्पेशली ऊपर जीत नहीं पाते। तो बाबा ने कहा ये हम जो भी अब कर रहे हैं वो बीज बो रहे हैं, उसका आउटकम पॉजिटिव होगा। फल जो है तो ये सुकर्म है, फल खाना अकर्म हो जाते, क्योंकि उससे कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं होगा, राइट। जो हम जमा किया उसको हमने खाया, तो बीज बोया जाता है, उनका फल निकलता है। ये यहाँ चावल, हाँ 3 जमा का खाता कौन सा बताया, दुआओं का, फिर अपने पुरुषार्थ का, दुआओं का एंड पुण्य का। पुण्य का। यहाँ चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं, तो यहाँ हमें
ये हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम कितना जमा करना चाहते हैं संगम पर, राइट। यहाँ चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं वहां पे। किसको भी कहना नहीं है कि बीज बो, लेकिन हमें किसी को प्रेशराइज नहीं करना कि आप इतना पुरुषार्थ करो और इतना सेवा करो, इतना धन दो, इतना बीज डालो। बाबा कह रहे हैं किसी को नहीं कहना कि बीज बो। तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा ही नहीं। अगर तकदीर में नहीं होगा तो बुद्धि में नहीं आएगा, चाहे हम जितना भी कहें। और जिसके तकदीर में होगा, हम ना कहने से भी वो करने लगेंगे, क्योंकि उनकी तकदीर में है। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख का भी इंश्योरेंस करते हैं। गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेगा, राइट। यहाँ फिर गरीब सबसे जास्ती इंश्योरेंस करते हैं। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योरेंस किया। मम्मा के पास कुछ धन ही नहीं था, तो मम्मा ने क्या इंश्योरेंस किया? तन मन से देखो कितनी सेवा की। धन की सेवा मम्मा नहीं किया, तन और मन से किया। बहुत धन वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना उनको मिलता है। धन की सेवा नहीं किया, फिर भी उसके प्रारब्ध तन और मन से जितना मम्मा ने कहा किया, उसके प्रारब्ध में मम्मा को इतना धन मिलेगा जो बहुत धन देने वाले जो अब दे रहे हैं उनसे भी मम्मा को ज्यादा मिलेगा। तुम हो नर से नारायण बनने वाले। ये नॉलेज है ही स्वराज्य योग, स्व के ऊपर राज्य करने का योग। यहाँ बाबा डिफाइन कर दिया, कर्म फिलोसफी के ऊपर भी मैं हूँ प्रूफ करता है। हम बोलते ना, फॉर ईच एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जैसे करोगे ऐसा ही आएगा। मन से करेंगे मन से मिलेगा। बाबा शिव बाबा बोलता है बियॉन्ड ऑल दोस थिंग्स। वो इतना सेवा किया, जो मम्मा ने इतना सेवा किया, बैलेंस्ड आउट। जो भी धन एक 0 पैसा ही नहीं लाई उसने, लेकिन शिव बाबा यहाँ प्रूव करता है कि आई एम इम्यून टू कर्म ऑल्सो। कर्म का जो फिलॉसफी वो मेरे को भी लागू नहीं होता है। उस इस संसार की इस दुनिया में रोल है, परम धाम में कोई कर्म नहीं होता है ना। तो परमात्मा, ये बहुत डीप पॉइंट बाबा बोलता है, इसलिए कि उसकी सेवा में कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप 100% कर लेते हो पूरा, तो आप उसको बैलेंस कर सकते, जो आप जो दूसरा साइड में जो नहीं किया आपने। कितनी बड़ी बात है। तुम हो नर से नारायण बनने वाले। ये नॉलेज है ही स्वराज्य योग। हरे की बुद्धि समझ सकती है, हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए ना। ये ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा। ज्ञान सागर माना शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के जब तन में आते हैं तो गलियों में नहीं जाएगा ना। बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं, बाबा पब्लिक में भी नहीं जाता ब्रह्मा बाबा। बाप कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूंगा। बाबा बच्चों के सामने बैठ के भाषण करेगा और बच्चे बाहर जाके देंगे ज्ञान, राइट। तो बाबा कह रहा है कि मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूंगा, मैं सबका बाप हूँ। तुम माताएं कुमारियां हो, तुमको जाकर भाषण करना है। इसलिए बाबा कहता है ना, ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर बाबा ने रख दिया ताकि माताएं जाके ज्ञान सुनाए। तो तुम माताएं कुमारियां हो, तुमको जाकर भाषण करना है, फिर भी तुम बीके हो। अभी जगत अम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है, कुछ तो सर्विस करके गई है ना। तुम बतला सकते हो, वहां बहुत सर्विस कर सकते हो। जगदम्बा के मेले में भी जाके सर्विस कर सकते हो। सर्विसेबल बच्चे आपे ही सर्विस करते रहेंगे। जो आपे ही करे सो देवता। सुबह को जाओ, रात को लौट जाओ। कैसे सर्विस करना है वो भी बाबा समझाता है। सुबह को जाओ और रात को आ जाओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई ना कोई बंधन में है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यहाँ पे राइट, अनेक प्रकार के बाबा को पता है बच्चों पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। प्रैक्टिकल में देख रहे हो। तो बाप से यदि वर्षा लेना है
तो सर्विस में तत्पर रहना है। ठीक है, अगर उस टाइम पे बहुत बंधन होता था, राइट, घर से बाहर जाने नहीं देते थे, तो बाबा ने कहा जो भी होगा, तन से नहीं कर पा रहे हैं, धन से नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट मन से सेवा करना है, राइट। तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है, श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि है तो उनकी सर्विस भी करनी है, ऐसा नहीं कि घर छोड़ देना है, उनकी भी सर्विस करनी है, साथ साथ ये सर्विस भी करना है, लौकिक और अलौकिक जब दोनों। आप सॉरी क्विक क्वेश्चन है, जब आप बोलते कि मन से करनी है सेवा, सो इज जस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट कि दुआएं भेजनी है, ये वाली सर्विस की बात कर रहे हैं? अब अभी आप सिंपल नए हैं ना, तो ओनली गुड विशेस, दैट्स इट, ओनली वन वर्ड, यस, कीप इट सिंपलीफाई एवरीथिंग, ओके। शुभ भावना और शुभ कामना हर एक के लिए, कोई भी किसी के लिए बैर भाव नहीं, नफरत की भाव नहीं, ईर्षा, द्वेष, बदला लेने की भाव, वो सब जो अगर है तो बंद कर देना है। सबके लिए शुभ, सबका भला हो, सब सुख पाए, बस उतना हो गया मनसा सेवा आपके लिए। फिर इसकी बहुत गहराई होगा, बाद में बताया जाएगा फिर। या सबका कल्याण हो, सबको शुभभावना भेजना है। सो बाबा ने कहा तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है, श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि हैं तो उनकी भी सर्विस करनी है, साथ साथ ये सर्विस भी करनी है। बॉम्बे में भी अम्बा का मंदिर में बहुत जाते हैं, वहां भी जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार है। अगर कुछ सर्विस करेंगे तो उनका जो भी खाना पीना रहने का गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, शरीर निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार होंगे गवर्नमेंट भी। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं है फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल आएगा। देते जाओ, बाबा ने कहा देते जाओ। सो गली गली में, इसलिए अब इंटरनेट में आ गया है तो हर घर में पहुंच गया है बाबा का नॉलेज, राइट। तो जिसका होगा वो निकल आएंगे। तो ये ड्रामा है, सब ड्रामा है, राइट। सो बाबा ने कहा फिर मेहनत करते जाओ, कोई ना कोई निकल आएंगे। सर्जन बहुत चाहिए, लेकिन सेवादारी, सर्जन माना सेवा करने वाले बहुत चाहिए। तुम हो अंधों की लाठी, तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है, तुमको कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं है। इसमें तुमको तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझना, बहुत थोड़े लोग होते थे, तो दो बहनों को भेज दिया बाबा ने कहीं पर सिटी में, जैसे दादी जानकी जैसा। तो लोग क्या करते थे, बाजू में जो दूसरी बहनें क्या करेंगे, वो जो दादी जानकी तो जैसा तो हम सुना नहीं सकते हैं, राइट। तो बाबा ने तो कहाँ, हम कहाँ दादी जानकी, ऐसा करके तो दादी जानकी से कुछ सीखते नहीं थे वो लोग। बाबा बोलते बच्चे पर्दे के पीछे भी छुप करके वो जो समझाती है दूसरों को, पर्दे के पीछे छुप करके सीखो उनसे। तो कुछ करते नहीं थे, चुपचाप बैठे रहते थे, उनको लगता था कि सब दादी ही करेगी। तो दादी तो सच बताते थे ना, बाबा को रिपोर्ट देते थे वो लोग कि बाबा ऐसा है, वो सब कुछ अच्छा है, कब का तो कंप्लेन नहीं कर रहे थे, लेकिन और एक हैंड्स अच्छा में हैंड्स भी सेवा करे तो अच्छा। या जाते थे कभी कोई सेवा में तो किसी को पैसा मांग लिया, कुछ कर लिया। तो बाबा देखो कॉन्टेक्स्ट को लेके पूरा मुरली चला दिया उसी के ऊपर। तो ऐसे नहीं समझो कि जो अच्छा समझाता है खाली वही करता रहेगा, आप भी सीखो ना उससे, राइट। आज सवेरे मैं सुन रहा था, ये आशा बहन बता रही थी, हाथ उठवाई उसने वो आरसी में सबको, इनमें से कौन है जो अच्छे समझाने वाले, जो समझाते तो आप बाजू में खड़ा होके या छिप करके सीखते हो उनसे। क्योंकि जब रुक्मणी दादी आती थी वहां पर रोजरी गार्डन में, या जब भी बाबा की वो भाषण सिखाती थी सबको रुक्मणी देवी, तो लोग हम सीखते थे, आशा बहन बोलते हम सीखते थे, तो इवन लौकिक में हम जब बर्तन मांजते थे, कोई लौकिक में आके मेरे को बोले कि तू आशा तू ये जॉब छोड़ के आकर के यहाँ ऐसा कर रही है, मेरे पास जवाब था उनके लिए। देखो ये सब वो लोग सब अनुभवी है ना, तो इसलिए मैं बोला ना, आपको सेकंड टाइम सुनना है तो आशा बहन की मुरली सुनो एवरीडे, तुम हो अंधों की लाठी, तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है, तुमको कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं है। तुमको तो रहम दिल बनना है, पैसे मांगेंगे तो किसके पास नहीं होगा तो आना बंद कर देंगे, राइट। तो डिसर्विस हो रहा है। तो बाबा ने कहा तुम्हें रहम दिल बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे भी रहम दिल, जो बहुतों को मार्ग बताएंगे वो पद भी पहुंच पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ से गए तो फिर भूल जाते हैं, राइट।
सेंटर पे आके सुनते हैं, फिर घर जाके भूल जाते हैं, या फिर सेवा पर जाके भूल जाते हैं। नंबरवार धारणा करते हैं, इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, कम बात थोड़ी है। तो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, जितना हम जमा कर पाएंगे, उसी हिसाब से हमें राज्य भाग मिलेगा। सो मैक्सिमम 21 जन्म। तो बाबा ने कहा कम बात थोड़ी है। जैसे गवर्नमेंट कहती है सोना हराम है, बाप भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वो आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। सो वो शरीर छोड़ने के बाद फिर आते हैं, राइट। आत्मा आती है और रोती है कि हमने बाबा का नहीं माना, हमने सर्विस नहीं किया। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुमको कितना कहते थे सर्विस करो, आप समान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया, फिर रोते हैं। बाबा ने कहा अब क्या फायदा रोने से, राइट। सब तो हो गया, अब तो शरीर छोड़ दिया, आपको हमने कहा सर्विस करो, आप समान बनाओ, लेकिन तुमने तो कुछ किया नहीं, फिर अब क्यों रोते हो। धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं, कुछ कुछ विकर्म भी हो जाता है तो धर्मराज के सामने जाके रोते हैं, मार खाते हैं। बाबा कह रहा है इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फायदा होगा क्या। टाइम था, पढ़ने के टाइम था, पढ़ाई नहीं किया, एग्जाम हो गया, रिजल्ट निकल गया, अब क्या करेंगे, राइट। अब रोने से कुछ फायदा है क्या। अभी प्रीतम आया हुआ है प्रीतमाओं को ले जाने, कहते हैं आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाएं, जो पुरुषार्थ करेंगे वो बनेंगे। स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत चमकते हैं, सितारे स्टार्स, राइट, कोई बहुत चमकते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार है। आई थिंक मे बी दिलवाला मंदिर के बारे में बाबा कह रहे हैं, ऊपर में तुम्हारा पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार है। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाते हैं, तो तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा, ये गिरा, कुछ ना कुछ आ जाता है माया, राइट। तो ग्रहण लग जाता है, फिर गिर जाते हैं। ग्रहण बहुतों को लगता है। ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है, बहुत बच्चों को ग्रहण लगता है जो छोड़ देते हैं बाबा को, राइट। तो माता पिता को भी भुला देती है। परिपूर्ण तो कोई बने ही नहीं, माया भी रुस्तम से रुस्तम हो लड़ते हैं। माया रुस्तम से रुस्तम शक्तिशाली होके आती है परिस्थिति, लेकिन परिस्थिति का अगेन कोई साइज नहीं होता, ऑल डिपेंड ऑन मेरे आत्मिक शक्ति कितना है, उसी हिसाब से हम परिस्थिति को हैंडल कर पाएंगे, राइट। तो माया भी रुस्तम से रुस्तम हो लड़ती है, और जो वीक होते हैं वो चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है रमता योगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की सेवा में विजी जरूरत रहना है। किसी भी प्रकार की सेवा जो हम कर सकते हैं उसी में बिजी रहना है। रात को जाकर कमाई करनी है, नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है, किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। वरदान है आजकल के संस्कारों को, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कार जो हमारा ओरिजिनल नहीं है, तो आप पर से जो हमने देह अभिमान में आके जो संस्कार क्रिएट कर लिया है वो है अल्पकाल के संस्कार। उनको अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने हैं।
अनादि संस्कार आत्मिक संस्कार, आत्मा का जो ओरिजिनल संस्कार है। सो अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले महादानी वरदानी भव। अल्पकाल के संस्कार जो ना चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसीलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। जब हम कहते हैं मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, दैट मीन्स और हो गया, दैट मीन्स संस्कार हमारे ऊपर हावी हो गया, राइट। हम संस्कार के वशीभूत हो गए हैं। कोई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने का संस्कार ही ऐसे हैं, तो ये अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देता है, राइट। मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरे बोलने का संस्कार ही ऐसे, में ऊंचा बोलता हूँ या फिर जो भी है, राइट। तो ये अल्पकाल का संस्कार भी हमें मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार है सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। ये आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है, सदा संपन्न सभी बातों में, राइट, गुणों में, ज्ञान में, शक्तियों में संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। जो संपन्न होंगे वो ऑटोमेटिकली वरदानी और महादानी होंगे। ये मेरा भाव नहीं था तो तुम लोग 5 साल में कितने बार सुन चुके हो ये लाइन को, राइट। क्यों बाबा बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल डू रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग थिंग्स एंड देन जस्टिफाई दैट एक्शन। इंग्लिश में उसको बोलना पड़ता है, कोई कोई हिंदी में पूरा समझ में नहीं आता इस बात को, राइट। तो मेरा भाव नहीं था माना, नॉट ओनली आई डिड समथिंग रॉन्ग, second mistake is I'm not realizing my own mistake, and the third is I'm trying to justify that also, right। ये 3 चीज बाबा, इसलिए बोलते भाव नहीं था। सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वो सिद्ध करना जिद होता है, क्योंकि वो आत्मा जो बाबा के श्रीमत के हिसाब से नहीं आपने किया। डोंट ट्राई टू जस्टिफाई ऑल्सो, यू आर क्रिएटिंग मोर कर्म। नाउ दिस टाइम यू आर क्रिएटिंग विद गॉड एक्चुअली, इसलिए बोलते उसका कड़ी सजा मिलेगा, राइट। कितनी डेडली चीज है, ज्ञान देखो, है ना। संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं ना, तो इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा भाव नहीं था। सो वही बाबा कह रहा है, क्योंकि मैं कमजोर हूँ तो संस्कार मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं, हम अधीन हो जाते हैं, राइट। तो बाबा ने कहा, स्लोगन है अब इन संस्कारों को अनादि संस्कार से परिवर्तन करो। आत्मा की अनादि ओरिजिनल संस्कार से सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी बनना है। स्लोगन है, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। परिस्थिति कितना भी बड़ा हो, अगर हम उससे शक्तिशाली हो जाएंगे तो उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार करना ही उड़ता योगी बनना है। सो परिस्थिति अगेन हमारा स्थिति के ऊपर डिपेंडेंट है, हम कितना शक्तिशाली है उसी हिसाब से हम वो परिस्थिति को, मीनिंग हम एक्चुअली दूसरों को गलतियों को नहीं देखना है, अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि मुझे ये सिचुएशन में कैसे पार करना है, क्या करना है मुझे। तो हम दूसरों की गलतियों को देखते हैं, उनको ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। बाबा कह रहा है कि नहीं, तुम अपने ऊपर अटेंशन रखो, ये तुम्हारा जर्नी है, तुम्हें शक्तिशाली बनना है। ओके, हम शांति थोड़ा डिस्कस करेंगे। डिस्कशन करो, करना है थोड़ा टाइम, तो क्लास भी है थोड़ा। जगदीश भाई का सुनेंगे सर्वगुण संपन्न का, ठीक है। और अभी योग करेंगे ना तो जगदीश भाई का सुनेंगे 10 मिनट, ठीक है। ठीक है, 5-10 मिनट कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ पॉइंट्स कुछ को याद है। ओम शांति निवेदिता बेन, मुझे आज खुशी हो गई कि जो हम कोलंबस में प्रोग्राम करने वाले थे 23 का 24 का सैटरडे का, और कुछ आ गया तो 20 आज का हुआ फ्राइडे का, और बाबा ने मोरली भी ऐसी ही चलाई, सेवा की चलाई। तो मुझे और खुशी बढ़ गई कि हम पैरेलल जा रहे हैं बाबा के साथ। इसलिए पॉइंट रिपीट करो, अनुभव नहीं, अनुभव लास्ट में। आज बाबा ने क्या बोला, मोरली रिवाइज करो। वो शुभ भावना, शुभकामना रखनी है, सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना रखनी है, और तन मन से सेवा करनी है। जो हरप्रीत बेन ने पूछा ना कि मनसा सेवा कौन सी है, तो हम मन से भी सेवा कर सकते हैं। ओम शांति, थैंक यू। राइट,
तन मन धन से जिसका जो होगा करना है, राइट। फिर मेरे ख्याल से दो बात मुख्य यहाँ पे कही है कि अगर स्वर्ग में उच्च पद पाना है तो फर्स्ट थिंग इज राजाओं जैसा बनने के लिए और राज विद्या प्राप्त करना है तो पढ़ाई जरूर पढ़ना। और दूसरी मेन इम्पोर्टेंट बात कही कि सेवा भी दिल से करना है, पैसों के लिए कि ऐसी कोई इच्छा मन में ना हो, पर दिल से करने से मुझे लगता है कितनी खुशी मिलती है। और वो जो प्राप्ति है दैट इज इनफ इंस्टेड ऑफ हैविंग आस्किंग फॉर मनी और समथिंग। या निस्वार्थ सेवा बाबा कहता है ना, कोई आस नहीं रखना है। बाबा का नॉलेज है, देना है, देते जाना है। वो आए ना आए, बाबा ने कहा उनके भाग्य में होगा तो वो आ जाएंगे। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। उनके लिए हमें कोई नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करना है, राइट। तो ये है निस्वार्थ भाव। अगर हम कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आ जाए या फिर कुछ धन से हमें सहयोग दे तो वो स्वार्थ हो गया, राइट। कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं हम उनसे, तो वो निस्वार्थ नहीं होगा। दाता बनना है, रहम दिल बन के दाता बनना है, राइट। गॉड और देवता, गॉड और लक्ष्मीनारायण के बीच में जो डेप्थ था बहुत अच्छा बताया बाबा ने आज। इसलिए फर्स्ट पेज में बाबा इस बोलते आप जब लक्ष्मीनारायण के मंदिर में पहले जाते थे और आप क्या सोचते थे, अभी आप सोचो कि अब हमें लक्ष्मीनारायण बनने के और दूसरों को भी ज्ञान दो। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि जैसे लक्ष्मीनारायण को देखेंगे लोग यहाँ तो लोग समझेंगे ये हिंदू धर्म है, राइट, फट करके। और बाबा तुरंत देखो मुरली में क्लियर करता है, मैं निराकार हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं आकर के लेकिन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वो भी ऐसा नहीं कि उनको मैं सर्व, जैसे बोला तुम सर्वगुण संपन्न, वो जो बताता हूँ। तो बाबा देखो सेपरेशन करते तुरंत, क्योंकि लोगों को डाउट होगा, बाकी धर्म के जो लोग आएंगे बोलेंगे तो हिंदू धर्म वाले हैं ना ये लोग। तो बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण जैसा इंसान में बनाता हूँ आकर के, और पर मेरे को लोग गॉड फादर, ओ गॉड, अल्लाह करके पुकारते हैं, ठीक है। और मैं वही हूँ, मैं एक हूँ, और मैं आता हूँ। और जब आता हूं तो करता क्या हूं, तो मुझे बाबा बोलते हैं गॉड के बारे में वो 5 चीज आ गया। मेरा 5 चीज सबको बताओ, नाम रूप देश काल कर्तव्य, दैट इज कोर्स। कोर्स माना स्वयं की और परमात्मा की, नाम रूप देश काल और कर्तव्य। तो सभी धर्म वालों को एक क्वेश्चन पूछो और उनको ये सिद्ध करो कि मैं निराकार हूं और मेरा कर्म क्या है। वो करता भी कुछ है ना, वो क्या खाली ऊपर से बैठ के खाली कृपा करता है, दया सब बोलोगे भगवान दया करता है, कृपा करता है, यही उसकी कृपा है जो पढ़ाता है और एलिवेट इंसान को ऊपर उठाता है फिर से, और फिर से देवता बनाता है। लक्ष्मी नारायण देवी देवता है, वो इंसान है, वो कोई धर्म के नहीं है वो लोग। इस बात को समझना है बड़े गहराई से, खास करके बाकी धर्म की जो बैकग्राउंड से आए हैं, है ना। वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? बाबा ने कहा जो भी हो रहा है आत्मा कर रही है, शरीर नहीं, राइट। जो हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन, हम जब बोलते हैं क्योंकि हम देह अभिमान में आ गए, हमें लगता है कि एक शरीर बोल रहा है, दूसरा शरीर सुन रहा है। लेकिन बाबा कह रहा है कि नहीं, आत्मा मुख को यूज करके बोल रहे हैं और दूसरे आत्मा कान को यूज करके सुन रहे हैं। ये सोल टू सोल कनेक्शन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे बाबा ने कहा मनुष्यों का अशुद्ध प्यार है क्योंकि शरीर समझ लिया, लेकिन देवताओं का शुद्ध प्यार है। प्यार जो अनुभव करना, खुशी अनुभव करना, सब आत्मा ही अनुभव कर रही है शरीर को यूज करके, राइट। गुड। पापा ने एक पॉइंट बोला कि यदि कुछ भी समझने वाले नहीं है फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल आएगा। राइट राइट। दिल से कष्ट नहीं होना कि नहीं हमने इतना किया कोई नहीं निकले, नहीं, कोई ना कोई जिसका होगा वो आ जाएंगे, देते जाना है, राइट। गली गली में जाके सुनाओ, बाबा ने कहा, राइट। वेरी गुड। और दुआएं लो, पुरुषार्थ करो और पुण्य का खाता भी जमा करो। बाबा तो कहते विघ्न तो आएगा लेकिन विघ्नों को खेल समझो। जितना हमारा हम शक्तिशाली होते जाएंगे, परिस्थिति हमारे सामने छोटा होता जाएगा, राइट। और निर्माणता भी आती जाएगी, जैसे हमारा स्टेज अच्छा हो, अव्यक्त इशारे में था, अव्यक्त इशारे में था, राइट। जितना हम संपूर्ण होते जाएंगे
शक्तिशाली होते जाएंगे उतना हम निर्माण होते जाएंगे, क्योंकि हम भरपूर होते जाएंगे, राइट। तो हम निर्माण होते जाएंगे, सबको एक्सेप्ट कर पाएंगे, इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट। वेरी गुड। ठीक है, अब बाबा मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। या क्योंकि अब वरदान भी इंटरनेट में अब अच्छा था, वरदान मुझे अच्छा लगा। रात को जब यही कि अल्पकाल के जो हमारे विकारी संस्कार है, हाँ हाँ उसको अगर आत्मा समझने लगे, दैट इज अवर अनादि संस्कार, हम आत्मा है, राइट तो वो समझ के परिवर्तन करोगे तो ही आप महादानी वरदानी बनोगे। राइट राइट। या क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल संस्कार ही है संपन्न, राइट, गुणों से, ज्ञान से। अब भूल गए हैं, राइट, हम आत्मा ये भूल गए, तो ज्ञान गुण शक्तियां हमसे चला गया है। तो आत्मिक स्मृति में जब स्थित होंगे, ओरिजिनल संस्कार हमें इमर्ज करेंगे, तो संपन्न होंगे और महादानी वरदानी भी हो पाएंगे, राइट। ओके, अब बाबा को याद करते हैं। शिव बाबा को लगते प्यारे, शिव बाबा को लगते प्यारे, दिल
ओम शांति।